देखो बच्चों, मैं आपको इसके पहले वाले वीडियो में प्रकाश के बारे में मैंने चर्चा शुरू किया है। आपको बताया है प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश का परिभाषा, प्रकाश का परावर्तन, फिर आपको परावर्तन के नियम, फिर आपको बताया है मैंने प्रतिबिंब क्या है और इसके प्रकार के बारे में मैंने विस्तार से व्याख्या किया था। अब मैं आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं गोली दर्पण। गोली दर्पण वास्तव में किसी खोखले गोले का टुकड़ा या भाग होता है। गोली दर्पण किसी भी खोखले गोले का टुकड़ा या भाग होता है। कुछ इस प्रकार से सपोज करिए ये कोई खोखला गोला है, आप देख सकते हो। खोखला गोला आपको मैं उदाहरण से बताऊं, आप कल्पना करो एक फुटबॉल जो अंदर से खोखला होता है, या ग्लोव जो अंदर से खोखला होता है। इस टाइप का कोई भी गोला जो अंदर से खोखला होता है, उसके एक भाग को आप कुछ इस प्रकार से काट लें और अलग कर दें, आपको कुछ इस तरह का आकृति मिलेगी। और दूसरे भाग को काटिए, अलग करिए, कुछ इस तरह का आकृति मिलेगी। आप क्या करें, इसके एक भाग को आप रंजित कर दें, अर्थात चमकीला कर दें, इस टाइप का। इसके एक दूसरे भाग को ऐसे चमकीला कर दें, तो जो भी हमें पदार्थ प्राप्त होता है, इस पदार्थ को ही हम लोग कहते हैं गोली दर्पण। फाइनली आप परिभाषा नोट कर लें कि गोली दर्पण किसी खोखले गोले का टुकड़ा या भाग होता है जिसका एक ओर चमकीला होता है। गोली दर्पण किसी खोखले गोले का टुकड़ा या भाग होता है जिसका एक ओर चमकीला होता है। इस प्रकार से आप देख रहे हो, ये दोनों गोली दर्पण है। और ये गोली दर्पण मुख्य रूप से वाला गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर। और दूसरा होता है अवतल दर्पण। कॉन्केव मिरर। मैं आपको नाम से और स्पष्ट कर दूं। उत्तल, जिसका तल उभरा हुआ रहे, जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ रहे। आप देख रहे होंगे ये एक दर्पण है जिसका परावर्तक सतह जो चिकना है वो उभरा हुआ है, इसे हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण। और अवतल, जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहे, धंसा हुआ रहे, गड्ढा रहे, उसे हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण। इंग्लिश नेम है कॉन्वेक्स। मैं आपको बता दूं, वैक्स का अर्थ होता है टीला, वैक्स का अर्थ होता है टीला, उभरा हुआ। तो एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ रहे उसे हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण। और केव का अर्थ होता है गुफा। केव मीन्स गुफा, जो समतल से धंसा हुआ रहता है, गड्ढा रहता है, इसलिए इसका नाम भी देते हैं कॉनकेव मिरर। तो ऐसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहे। तो आपको इस परिभाषा से और इसके स्ट्रक्चर से समझ में आ गया होगा कि इस टाइप का जो दर्पण है इसे हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण, और इस टाइप का जो दर्पण है इसको हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया गोली दर्पण। अब मैं आपको बता रहा हूं गोली दर्पण के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले एक टर्म इसमें आता है ध्रुव। इंग्लिश में हम लोग कहते हैं पोल। क्या होता है गोली दर्पण के संदर्भ में ध्रुव क्या होता है? तो आप देख लीजिए, सपोज करो ये कोई दर्पण है, ये कोई दर्पण है, तो इसका जो मिडिल पॉइंट होता है ये दर्पण का ध्रुव कहलाता है। आप नोट कर लीजिए, किसी भी गोली दर्पण का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। हालांकि इसे नोट कर लें, गोली दर्पण का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है और इसे हम लोग P से सूचित करते हैं, कैपिटल P, याद रखिएगा।
एक नया टर्म है, एक और दूसरा टर्म है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र ये समझना हमें जरूरी होता है। इंग्लिश में से कहते हैं हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर ये क्या होता है, इसे समझने का जरूरत होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको हम अभी बताए, गोली दर्पण किसी खोखले गोले का टुकड़ा या भाग होता है, ठीक है। तो गोली दर्पण जिस खोखले गोले का टुकड़ा या भाग होता है, उस गोले के केंद्र को उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। हमारी बात पर ध्यान दीजिएगा और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, हो सके तो लिख लीजिएगा कि गोली दर्पण जिस खोखले गोले का टुकड़ा या भाग हो, उस गोले के केंद्र को उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। सपोज करिए मैं आपको डायग्राम से बताऊं, ये एक खोखला गोला था और यहां से मैंने इसको कट करके एक दर्पण बनाया, ये गोली दर्पण मिला। तो गोली दर्पण है तो कहीं न कहीं इसका केंद्र है। यदि कोई खोखला गोला है तो इसका कहीं न कहीं केंद्र है। तो मान लीजिए ये इसका केंद्र है, तो जितनी दूरी पर यहां से इसका केंद्र है, यहां से उतनी ही दूरी पर जो भी बिंदु मिलेगा उसे हम लोग कहेंगे वक्रता केंद्र, ठीक है। इसे हम लोग वक्रता केंद्र को सी से सूचित करते हैं, सी से सूचित करते हैं वक्रता केंद्र को। और दूसरा होता है वक्रता त्रिज्या। तीसरा वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां भी वही हो जाएगा। गोली दर्पण जिस खोखले गोले का टुकड़ा या भाग होता है, उस गोले के त्रिज्या को उस दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। एक बार फिर से, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का टुकड़ा या भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या को उस दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको हम लोग कैपिटल आर से सूचित करते हैं, वक्रता त्रिज्या को। अब एक नई बात इसमें आती है, मुख्य अक्ष। चौथा नंबर, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस या मेन एक्सिस भी कह सकते हो, एक्सिस, मेन एक्सिस भी कह सकते हैं इसको आप, या प्रिंसिपल एक्सिस भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई भी गोली दर्पण है, सपोज करिए ये गोली दर्पण है, तो गोली दर्पण के ध्रुव से, ये पॉइंट इसका ध्रुव कहलाता है, तो गोली दर्पण के ध्रुव से होकर जाने वाली क्षैतिज रेखा, ध्यान दीजिए ये क्षैतिज रेखा है। गोली दर्पण के ध्रुव से होकर जाने वाली क्षैतिज रेखा ही दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। याद रहेगा बच्चों, हो सके तो इसे नोट कर लीजिए। गोली दर्पण के ध्रुव से होकर जाने वाली क्षैतिज रेखाखंड ही इसका मुख्य अक्ष कहलाती है। और अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु रह गया है जिसे हम लोग कहते हैं फोकस। इसे आप नोट कर लें। फोकस या मुख्य फोकस दोनों एक ही चीज है, आप इसे नोट कर लें। फोकस, फोकस क्या है? आप प्रश्न, इसको एक काम करिए, आप प्रश्न राइज कर लीजिए, फोकस से क्या समझते हो, तो आपको समझने में सुविधा होगा। सपोज करो ये कोई दर्पण है, एक प्रकार का दर्पण है, आप समझ गए होंगे ये किस टाइप का दर्पण है। आपने सही समझा, ये अवतल दर्पण है। तो मुख्य अक्ष के समांतर, या कहें
मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को हम उस दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं या सिर्फ फोकस कहते हैं। मैंने क्या कहा, मुख्य अक्ष के समांतर, सपोज करिए ये लाइन आपका मुख्य अक्ष होता है, ये पोल है, तो इसके समांतर कोई भी किरणें आप लीजिए, तो इसके समांतर आती हुई किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, इस बिंदु पर मिला, ये बिंदु इसका क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। इसको हम लोग एफ से सूचित करते हैं। यहां मैंने आपको दो बात बताया कि मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। तो आती हुई कैसे प्रतीत होती है, मैं एक अन्य चित्र में बता रहा हूं। ये एक अलग अलग टाइप का दर्पण है, आप समझ गए होंगे ये किस टाइप का दर्पण है, बिल्कुल सही समझा, ये उत्तल दर्पण है। ये है इसका ध्रुव और ये हम कल्पना करते हैं मुख्य अक्ष का। यहां से मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आ रही हैं और ये परावर्तित होती है, ऐसे इधर परावर्तित हो जाएगी, तो इधर तो कहीं मिलेगा नहीं, तो ये मिलेगा कहां से, इसका डॉटेड रे आप इसको इधर बढ़ाइए, काल्पनिक किरण यहां बढ़ाइए, आपको लगेगा कि ये यहां पर मिल रहा है। तो ये वस्तु जो है यहां से आती हुई प्रतीत होती है, यहां से आती हुई प्रतीत होती है। तो यहां पर सीधे किरणें यहां पर मिलती हुई प्रतीत होती है और इसमें किरणें यहां से आती हुई प्रतीत होती है, किरणें यहां से आती हुई प्रतीत होती है। इस बिंदु को भी हम लोग कहते हैं दर्पण का फोकस, इस बिंदु को भी कहते हैं दर्पण का फोकस। इस प्रकार से आपको पता हो गया, आप क्वेश्चन नोट कर लें, आप इसका परिभाषा नोट कर लें कि किसी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को हम लोग उस दर्पण का मुख्य फोकस करते हैं। थैंक यू, इतना ही अच्छा।